साथियों, अपने YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के विशेष रिक्वेस्ट पर बनाया गया है। आज का वीडियो बीए प्रथम वर्ष में मेजर विषय में समाजशास्त्र जो भी छात्र लिए हुए हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। समाजशास्त्र मेजर विषय के रूप में प्रत्येक छात्र को 2 प्रश्न पत्रों को पढ़ना है, जिसमें से आज समाजशास्त्र मेजर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। ये जो सब मेजर समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर है, ये बीए प्रथम वर्ष का है और समाजशास्त्र मेजर विषय संबंधित है। और इसका याद रखें, सभी विद्यार्थी याद रखें कि समाजशास्त्र मेजर विषय के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय समाज एवं संस्कृति। भारतीय समाज एवं संस्कृति। ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि आपका फर्स्ट पेपर क्या है मेजर में, तो आप बताएंगे भारतीय समाज एवं संस्कृति। अब इसको यूनिट में आते हैं तो सारा सिलेबस 5 यूनिट में विभक्त है। तो पहली यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? पहली यूनिट में भारतीय समाज। तो मुख्य जो टॉपिक है पहली यूनिट का वो भारतीय समाज है। इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है? तो इसमें भारतीय समाज के आधार, आरण्यक, लोक, ग्राम एवं नगर। तो भारतीय समाज का क्या आधार है, प्राचीन भारतीय समाज किस प्रकार का था, फिर ग्रामीण समाज किस प्रकार का था और वर्तमान में नगरीय समाज किस प्रकार का है। इसकी ऐतिहासिक से लेकर वर्तमान तक जो भी पृष्ठभूमि रही है उसका हम विस्तार से इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में इसमें चर्चा होगी। इसमें बताया जाएगा कि भारतीय समाज प्राचीन काल में कैसा था, मध्यकाल में कैसा था और वर्तमान में आधुनिक काल में भारतीय समाज की स्थिति कैसी है। इसके बाद अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था एवं संस्कार। प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं थीं जिनके माध्यम से समाज में संतुलन और व्यवस्था बनी रहती थी। तो इन तीनों को, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और संस्कार, तीनों को विस्तार से चर्चा इस यूनिट के अंतर्गत होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली चैप्टर के रूप में, अगला चैप्टर रहेगा कर्म का सिद्धांत। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत गीता में जो कर्म का सिद्धांत बताया है उसको पढ़ेंगे। वो अन्य धर्म ग्रंथों के हिसाब से भी कर्म का सिद्धांत जो बताया गया उसके विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद इस यूनिट में जो आखिरी चैप्टर है वो चैप्टर है पारस्परिकता। पारस्परिकता, आरण्य, लोकग्राम और नगरीय बस्तियाँ। तो इसमें प्राचीन जो समाज था, ग्रामीण जो समाज था और नगरीय जो समाज था, इनके बीच क्या पारस्परिकता है, क्या सामंजस्य है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से ये पहली यूनिट में इतने ही टॉपिक होंगे। इसके बाद अगली यूनिट आएगी। अगली यूनिट का नाम है आरण्यक समाज। मतलब इसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो आदिम समाज या प्राचीन समाज। तो इसके अंतर्गत हमें किन किन टॉपिक पर अध्ययन करना है? तो इसमें पहला है जनजातीय ऐतिहासिक रूपरेखा। मतलब जनजातीय समाज की ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में हमें बताना है। ऐतिहासिक हिस्ट्री बताना है जनजातियों की, किस तरीके से उत्पत्ति हुई और विद्वान इसके बारे में क्या क्या कहते हैं, इसकी विस्तार से चर्चा इस यूनिट में होगी। इसके बाद जनजातीय क्षेत्र एवं वर्गीकरण। तो विभिन्न भारत में रहने वाली जनजातियों को क्षेत्र वाइज किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है और जनसंख्या के वाइज किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, इसका विस्तार से अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। इसके बाद अगला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सामाजिक संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा, जो कि ग्रामीण प्राचीन संस्थाएं हैं, परिवार, विवाह एवं नातेदारी। इन 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं का उल्लेख किया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है जनजातीय धार्मिक विश्वास एवं व्यवहार। इस टॉपिक में जनजातियों के जो रिचुअल्स हैं, जो उनके व्यवहार हैं, परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, उनके बारे में अध्ययन होगा और किस तरीके से वो कम्युनिकेशन सिस्टम करते हैं, व्यवहार करते हैं एक दूसरे से, इसका भी हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद अगला चैप्टर आता है
सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दों में जनजाति से संबंधित जो भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, इनका अध्ययन विस्तार से इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद इस इकाई का लास्ट टॉपिक है जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान। तो इसमें जनजातियों से संबंधित जो भी संवैधानिक प्रावधान है, जो भी कानूनी प्रावधान है, इन सभी की विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके बाद इस तरह ये सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली यूनिट आएगी तीसरी यूनिट। तीसरी यूनिट का मुख्य टॉपिक जो आएगा वो आएगा लोक ग्राम समाज। लोक ग्राम समाज, या इसको सामान्य भाषा में कहा जाए ग्रामीण समाज। तो इसमें लोक ग्राम समाज के बारे में हमें अध्ययन कर, तो किस किस टॉपिक को पढ़ना है इस यूनिट के अंतर्गत? इस यूनिट के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है लोक ग्राम समाज ऐतिहासिक रूपरेखा। तो ग्रामीण समाज की ऐतिहासिक रूपरेखा के बारे में या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का हमें विस्तार से अध्ययन इस चैप्टर में करना है। इसके बाद अगला चैप्टर है ग्रामीण जीवन, लोक संस्कृति, लघु एवं बृहत परंपराएं। तो ग्रामीण जीवन में जो लोक संस्कृति के अंतर्गत लघु एवं बृहत परंपराएं हैं, इनका विस्तार से अध्ययन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद अगला जो टॉपिक है या चैप्टर है, उसमें है जाति व्यवस्था, जाति का इतिहास एवं परिवर्तित प्रतिमान। तो इसमें जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, विद्वानों का क्या क्या मत है इसकी उत्पत्ति के संबंध में, और जाति के इतिहास एवं क्या क्या वर्तमान समय में जाति में परिवर्तन हो रहे हैं, इसका विस्तार से चर्चा इस टॉपिक में की जाएगी। इसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक संस्थाएं, परिवार, विवाह एवं नातेदारी। इसका अध्ययन पिछली यूनिट में भी हुआ था, वो इस यूनिट में इसको ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हमें परिवार, विवाह और नातेदारी को समझने का प्रयास करना है और इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है धर्म, विश्वास एवं व्यवहार। इसमें धर्म की उत्पत्ति, धर्म से संबंधित विद्वानों के सिद्धांत और धर्म के क्या क्या बिलीफ्स होते हैं, क्या और किस तरीके से व्यवहार करता है व्यक्ति, इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला चैप्टर है सामाजिक मुद्दे। तो ग्रामीण समाज से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, समस्याएं, चुनौतियां हैं, इसका अध्ययन इस चैप्टर में किया जाएगा। थर्ड यूनिट का लास्ट चैप्टर है ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या सरकार द्वारा नीतियां चलाई जा रही हैं, क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इनको चलाए जाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका विस्तार से अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। इसके बाद अगली यूनिट आएगी यूनिट 4। यूनिट 4 का मुख्य टाइटल है या मुख्य विषय होगा नगरीय समाज। नगरीय समाज। तो नगरीय समाज के अंतर्गत हमें कौन कौन से सब टॉपिक पढ़ना है या चैप्टर पढ़ना है? तो पहला चैप्टर आ जाएगा ऐतिहासिक रूपरेखा, नगरीय समाज की ऐतिहासिक रूपरेखा, किस तरीके से नगरों का विकास हुआ और वर्तमान में नगरों की क्या स्थिति है। इसके बाद कस्बे का कॉन्सेप्ट, कस्बा किसे कहते हैं, नगर एवं महानगर का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद भारतीय नगर एवं उसका विकास। तो भारतीय नगरों के विकास के बारे में बताएंगे और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, किस शताब्दी में, उसका भी हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा नगरीय समाज में परिवर्तन। तो नगरीय समाज में किन किन माध्यमों से परिवर्तन हो रहे हैं, इन परिवर्तनों का अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा और विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा नगरीय समाज की चुनौतियाँ और वैश्वीकरण। तो इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा कि नगरीय समाज को समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ, समस्याएं आ रही हैं और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जा सकता है, और वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट कब आया और इससे पूरी दुनिया में क्या परिवर्तन हुए। इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ही सारी दुनिया को वैश्विक ग्राम के रूप में घोषित करने का या मानने का प्रयास इसी अवधारणा के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है जिसको हमें पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता, आरण्यक, लोक एवं नगर। इसका मतलब है कि जो आदिम समाज था, ग्रामीण समाज था और नगरीय समाज था, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या निरंतरता या क्या परिवर्तन आए हैं तब से लेके अब तक, इसका विस्तार से अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा जो कि यूनिट 4 का लास्ट चैप्टर है नगर नियोजन एवं प्रबंधन। इसमें नगर नियोजन से संबंधित, नगरों को सिस्टमेटिक रूप से स्थापित करने से संबंधित किस प्रकार से नियोजन किया जाएगा, विद्वानों के अलग अलग सिद्धांतों को इसमें पढ़ाया जाएगा नगर नियोजन और प्रबंधन से संबंधित। इसके बाद अगली यूनिट है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत हमें सामाजिक मुद्दे,
मुख्य जो विषय है यूनिट 5 में वो आ जाएगा आपका सामाजिक मुद्दे। तो इसमें सामाजिक मुद्दों पर हमें चर्चा करना है। तो इसका पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण मुद्दे एवं चुनौतियाँ। तो राष्ट्रीय एकीकरण के बीच में या राष्ट्रीय एकीकरण के बीच में या राष्ट्रीय एकीकरण को स्थापित करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आ रही हैं और कौन कौन से मुद्दे हैं और उन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर विस्तार से इस टॉपिक में चर्चा की जाएगी। इसके बाद अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है भारतीय परिवार व्यवस्था, मूल्य, प्रतिमान और मुद्दे। तो इसमें भारतीय परिवार व्यवस्था के बारे में बताया जाएगा और सामाजिक मूल्य, परिवार कैसे सामाजिक मूल्यों को सिखाता है इसके बारे में, और प्रतिमान पारिवारिक मूल्य और प्रतिमानों का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है और उससे कैसे व्यवस्था बनी रहती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। और परिवार से संबंधित जो मुद्दे हैं वर्तमान में परिवार की स्थिति के बारे में, उस सभी का अध्ययन इस टॉपिक में किया जाएगा। इसके बाद 5वीं यूनिट का लास्ट टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक है बालक, युवा एवं बुजुर्गों से संबंधित। तो बालकों की समस्याएं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं बालकों को, युवाओं की समस्याएं एवं चुनौतियां और वृद्धों की समस्याएं एवं चुनौतियों का अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार से 5 यूनिट में आपके इतने चैप्टर, अलग अलग चैप्टर हैं। इस चैप्टर में अलग अलग टॉपिक हैं, उन टॉपिक पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और आप सभी को एक बात और बता दें कि ये जो मुख्य पेपर आपका होगा इस सब्जेक्ट के प्रथम प्रश्न पत्र का, ये 70 नंबर का होता है और 30 नंबर के आपके CCA होंगे, जो 3 अलग अलग चरणों में होते हैं और दोनों के मार्क्स काउंट किए जाते हैं। तो आप अभी से अपनी स्टडी प्रारंभ करें और टॉपिक वाइज और बिंदुवार पढ़ाई करें, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सेंड करें। थैंक यू।